नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं उनके इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कयास यह भी है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता को लेकर जिस तरह कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री या किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और किरोड़ीलाल मीणा के बीच की खींचतान को भी उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्हीं सब के चलते डॉक्टर मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उपचुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही उनके इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इस्तीफे के बाद पूर्वी राजस्थान में सहानुभूति मिलने की संभावना भी है, जिसका असर दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मीणा समाज का वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जिसके चलते यह सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं उनके इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कयास यह भी है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता को लेकर जिस तरह कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री या किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और किरोड़ीलाल मीणा के बीच की खींचतान को भी उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्हीं सब के चलते डॉक्टर मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उपचुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही उनके इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इस्तीफे के बाद पूर्वी राजस्थान में सहानुभूति मिलने की संभावना भी है, जिसका असर दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मीणा समाज का वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जिसके चलते यह सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। बीजेपी नेता किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं उनके इस्तीफे के बाद राजस्थान की सियासत में हलचल तेज हो गई है। कयास यह भी है कि सरकार बनने के बाद बीजेपी के इस वरिष्ठ नेता को लेकर जिस तरह कहा जा रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री या किसी बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और किरोड़ीलाल मीणा के बीच की खींचतान को भी उनके इस्तीफे से जोड़कर देखा जा रहा है। इन्हीं सब के चलते डॉक्टर मीणा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उपचुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही उनके इस्तीफे को जोड़कर देखा जा रहा है। वजह चाहे जो हो, लेकिन इस्तीफे के बाद पूर्वी राजस्थान में सहानुभूति मिलने की संभावना भी है, जिसका असर दौसा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो मीणा समाज का वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जिसके चलते यह सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है।